बात शुरू करें उससे पहले इन्हें सुनिए। टाइपिंग नवंबर में हुई, डीबी आके इधर मई में हुई। वही सोच रहे थे पहले हो जाता, रिजल्ट आ जाता तो 1-2 महीने मतलब हम भी थोड़ा शादी में कुछ तो सपोर्ट कर पाते। सर 2022 की वैकेंसी है सर, 2026 चल रहा है। मतलब 24 के थे, 28-29 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। लोअर का एग्जाम लगा है, लगे हैं, लेकिन क्या भरोसा इस आयोग का सर, रिजल्ट कितना लेट कर दे। सारे बच्चे परेशान हैं सर। ऐसे ऐसे लड़कियां हैं सर, हमारी फ्रेंड्स हैं, वो लोग रोती हैं सर बहुत ज्यादा। चलो हमारी तो शादी हो गई, लेकिन वो लोग बेचारी एकदम परेशान है, एकदम जूझ रही है मानसिक प्रताड़ना से। अपने फैमिली में सब चीज हुआ, किसी का हुआ, किसी का। रिजल्ट आया, अब हम लोग कितना झूठ बोले, 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, 1 महीने में आ रहा है सर। ये शिवांगी हैं, अपने घर परिवार की पहली लड़की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। जब तैयारी शुरू करी तब इनकी उम्र महज 23 साल थी, अब 28 है। 2022 में पेट का एग्जाम दिया, स्कोर अच्छा था। अगले साल जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई, फॉर्म भर दिया। लेकिन 2 साल बीत गए, मेंस का एग्जाम नहीं हुआ। छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया। जून 2025 में मेंस का एग्जाम हुआ, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। शिवांगी के घर वाले शादी का उन पर दबाव बना रहे। वो हर बार रिजल्ट आने तक रुकने की बात कहती, लेकिन रिजल्ट भी भला कहाँ आया। मई 2026 में शिवांगी की शादी हो गई। पिता गार्ड हैं, लोन लेकर शादी करी। शिवांगी बार बार कहती हैं कि अगर नौकरी समय पर लग गई होती तो पिता की शादी में मदद कर पाती। तो 2022 में ये 22 के पेट से वैकेंसी आई जूनियर असिस्टेंट 5512 की। फिर उसके बाद 23 में इसका मतलब फॉर्म आया था। फिर उसके बाद सर जून 2025 में इसका एग्जाम हुआ, तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, हो सकता है रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। इस वजह से शादी मतलब थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन सर घर वाले नहीं माने, कहे कि नहीं अब कितना इंतजार करेंगे रिजल्ट का। फिर उसके बाद सर इस बार मई में शादी हो गई सर। इतना ज्यादा खर्चा आया, सब चीज हुआ सर, लेकिन अब क्या करें। भाई हमारा 19 साल का है, वो जॉब पे लग गया, प्राइवेट जॉब पे। हमारे बस यही रिजल्ट का इंतजार करते करते सर बहुत ज्यादा सर झेलना पड़ा इस रिजल्ट के लिए। वहां आयोग जाओ तो हाँ बस यही कहते हैं कि आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, सितंबर तक, अगस्त तक नहीं आया तब आना आप लोग। मतलब इतना ज्यादा मिसबिहेव से बात करते हैं, कहते आ गए हो आप लोग, फिर से अरे क्या बैनर लेकर चले आते हो, मतलब ऐसे ही बात करते हैं सर। शिवांगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से हैं। कहती हैं, हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ पाना आसान नहीं होता। हर रोज अपने गांव से 16 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। मेरी नौकरी न लगने की वजह से छोटे भाई ने पढ़ाई छोड़कर प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। अब तो हम लोग उस एरिया से आते हैं सर जहाँ लड़कियों के लिए समझ लीजिए बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई करना सर। ग्रामीण इलाके से आते हैं सर, सुल्तानपुर में 16 किलोमीटर दूर सर बस से हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी। इस हिसाब से बहुत दिक्कत होती है सर, 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना। क्योंकि सर जो आसपास की लाइब्रेरी थी वहां अगर जाते तो यही सब कहते कि अरे पढ़ने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं। तो फिर गांव में जानते ही हो सर, आपकी तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा अपने परिवार में सबसे पहले मैं ही थी जो पढ़ाई का बेड़ा उठाई थी सर, शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। ये है कि वहाँ वाले सपोर्टिव है सर, ससुराल वाले आगे पढ़ने दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अब यही है कि रिजल्ट आ जाता तो एक मतलब उम्मीद से मिल जाती कि हाँ हमारा कहीं हो गया, हम भी किसी के काम आ जाते सर। ऐसी एक दो कहानियां नहीं हैं, ऐसी तमाम शिवांगी हैं जो परेशान हैं, जिनका मेंस, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये सब इंतजार कर रहे हैं। पहले दिल्ली का जंतर मंतर और रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बड़े प्रोटेस्ट का गवाह बन रहा है। लेकिन हर आंदोलन इतना बड़ा नहीं बन पाता। कुछ आंदोलन अपने शहर, अपने राज्य की चौहद्दी तक आते आते दम तोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि इनके मुद्दे जरूरी नहीं है। आपको आज उन छात्रों से मिलवाएंगे जो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एग्जाम पास कर चुके हैं, टाइपिंग टेस्ट दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, आयोग का दरवाजा खटखटाया, विभागीय मंत्री से मिले, आयोग के सदस्यों से भी मिले, मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक भी गए, लेकिन कोई मुकम्मल सुनवाई नहीं हुई। वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आयोग है UPSSC माने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। पिछले वीडियो में हमने ग्राम विकास माने पंचायत अधिकारी या कहें वीडियो की वैकेंसी पर बात की थी। आज बात सालों से अटकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी पर बात करेंगे। बात वेटिंग लिस्ट पर भी करेंगे, जिसको लेकर आप में से तमाम लोग हमें लगातार मेल लिख रहे हैं। UPSSC के गठन की कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सीधे वैकेंसी पर बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट की 5512 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2023 को आया। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरे गए। एग्जाम कराने में आयोग को लगभग 2 साल लग गए। 29 जून 2025 को मेंस का एग्जाम हुआ, माने आयोग 2 साल तक सोता रहा। रिजल्ट आया 8 अक्टूबर 2025 को। 90,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी हुई। उसी साल 23 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच टाइपिंग टेस्ट हुआ। 26 फरवरी 2026 को टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया। लगभग 26,000 छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माने डीवी के लिए सिलेक्ट हुए। 7 मई से 7 जून तक डीवी भी हो गया, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। छात्र इंतजार कर रहे हैं। आपको कुछ और वैकेंसीज का ब्यौरा भी दे देते हैं। माने ये पहली वैकेंसी नहीं है जो सालों से अटकी है। वैकेंसी का नाम है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल। 477 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया 7 जुलाई 2023 को। मेंस का एग्जाम हुआ 11 मई 2025 को। मेंस का रिजल्ट आया 13 नवंबर 2025 को। फिजिकल टेस्ट 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच हुआ 2026 में। फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है। दूसरी भर्ती स्टेनोग्राफर 17 अक्टूबर 2023 को वैकेंसी आई। वैकेंसी थी 333। मेंस का एग्जाम हुआ 16 नवंबर 2025 को। रिजल्ट आया 22 जुलाई 2026 को, माने मेंस का रिजल्ट आया। 1 सितंबर 2026 को स्किल टेस्ट होना है, माने वैकेंसी पेंडिंग है। तीसरी वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट के है। 128 पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया 20 फरवरी 2024 को। 16 फरवरी 2025 को मेंस का एग्जाम हुआ। 17 अक्टूबर 2025 को रिजल्ट आया। 13 जनवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 के बीच डीवी हुआ, माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है। माने ये फहरिस्त लंबी है, हमने आपको कुछ चुनिंदा एग्जाम्स का जिक्र किया। हमारी बात हुई मयंक से। 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो और जूनियर असिस्टेंट दोनों का मेंस क्लियर कर चुके हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले मेंस एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट किया, फिर मेंस के रिजल्ट के लिए, फिर डीवी के लिए और अब फाइनल रिजल्ट के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक तो सर लखनऊ में रहते थे, लेकिन कुछ आर्थिक समस्याएं आ गई तो सर मुझे गांव वापस लौटना पड़ा। इससे पहले लगभग 6-7 सालों से लखनऊ में रहकर तैयारी कर रहे हैं। 2022 फिर से वैकेंसी आई थी। इसकी जूनियर असिस्टेंट 5512 की आई थी, ग्राम पंचायत अधिकारी की आई थी सर। उसका पेपर, उसके लिए सर हम लोगों ने बहुत धरने किए एग्जाम मतलब एजेंसी के लिए। फिर उसके बाद में एग्जाम डेट के लिए धरने किए। फिर एग्जाम डेट आ गई, उसके बाद में सर जब उसका रिजल्ट आया फिर डीवी रिजल्ट के लिए धरने हुए। डीवी रिजल्ट के बाद में सर अब फाइनल रिजल्ट के लिए धरने करने पड़ रहे हैं, लेकिन सर कहीं कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। सर ये नहीं पता था कि यहाँ स्थिति इतनी बदहाल हो जाएगी कि हम लोगों की उम्र निकलती चली जाएगी, कभी पता ही नहीं चलेगा। एक बार सर वैकेंसी आती है, फिर 2-3 साल में उसका पेपर होता है, 2-3 साल बाद उसका फाइनल रिजल्ट आता है। सर इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं, इस बार में नहीं अगली बार में होगा, अगली बार में होगा, यही करते करते सर 28-29 साल के हम लोग हो गए हैं सर। तो घर वालों की भी उम्मीदें टूट गई हैं कि अब रहने तो घर वापस आ जाओ, खेती वेती देखो आकर के, इसी से कुछ चलेगा। हमने बात की आलोक शुक्ला से। बीते कई सालों से वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर जारी कर देता है, उसके बाद भी एग्जाम समय पर नहीं कराता। यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समय पे ना होना। कई बार ये कैलेंडर भी जारी कर देते हैं बट कैलेंडर को ही फॉलो नहीं करते। और कुछ वैकेंसीज तो ऐसी हैं जो वर्ष 2016-2015 की हैं, जिनका अभी साक्षात्कार, अगर आपको पता होगा तो अभी कल कैलेंडर आया है। मतलब 2015 की वैकेंसी, 2016 की वैकेंसी, वर्ष 2026 में जाके उनका इंटरव्यू लगा हुआ है। तो 10 साल में मुझे तो लगता है कि बच्चा ओवर एज हो जाता है। 10 साल में उसकी लाइफ बदल जाती है, बहुत सारी चीजें, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तो फिर ऐसे एग्जाम होने का मतलब ही क्या रह जाता है। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि कैलेंडर देने के बाद भी ये ऑन टाइम नहीं रहते हैं। आलोक बताते हैं छात्रों के लिए वेटिंग लिस्ट एक बहुत जरूरी मुद्दा है। तमाम छात्र हैं जिनका एक से ज्यादा एग्जाम क्लियर हो जाता है और बाद में वो महज एक ही पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर पाते हैं, जिसके चलते वो तमाम पोस्ट बर्बाद होती हैं जिनको उन्होंने क्लियर किया था। होता क्या है कि जितने बच्चे आवेदन करते हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सारे लोग ज्वाइन नहीं करते। यूपी ट्रिपल एससी में पेट के माध्यम से वैसे भी समझिए कि कोई बच्चा 2000 ग्रेड पे की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा 4600 ग्रेड पे की तैयारी कर रहा है। उन्हीं में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2000 के वेतन पे वो लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन वो पेट का आवेदन इसलिए कर रहे हैं कि जब लोअर पीसेस की भर्ती आएगी या कोई हाई ग्रेड पे की नौकरी भर्ती आएगी, तब मैं क्या करूंगा, उसमें अप्लाई करूंगा।
अब होता क्या है कि जैसे लेखपाल आया, अब लेखपाल में वो लोग क्या कर दिए, फॉर्म भर दिए। कुछ बच्चे शौक में ही होते हैं, कुछ बच्चे और भी किसी कारण से, कुछ उनका पर्सनल कारण होता है जिसकी वजह से लास्ट में ज्वाइन नहीं कर पाते। सेम ग्रेड पे होने की वजह से भी कई बार क्या होता है, ज्वाइन नहीं कर पाते। ये होता है कि हमने एक बार लेखपाल और निकाल दिया, भले ही वो लेखपाल या उसी के समकक्ष कनिष्ठ सहायक के पद पे वो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट केवल बटोरने के चक्कर में, एक अपना टैग लगाने के लिए कि हमने एक बार और लेखपाल क्रैक कर दिया। अब वो ज्वाइन तो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसी ग्रेड पे नौकरी कर रहे हैं, तो सीटें खाली रह जाएंगी। और अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर वो क्या होता है, वो वैकेंसी चली जाती है बैकलॉग में। कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि अगर वैकेंसी बैकलॉग में हो जाए तो उसको जोड़ के तुरंत ही अगली भर्ती दे दिया जाए। भर्ती ये देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर लेखपाल की भर्ती इस बार आ गई है तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले 4-5 साल में फिर से वैकेंसी आ जाए। तो या तो आप नियमित वैकेंसी दो कि बैकलॉग है, बैकलॉग आप जोड़ के अगली भर्ती में दे दो, तो बच्चा संतुष्ट है, चलो इसमें नहीं हुआ तो अगली बार हो गया। आप क्या कह रहे हो, आप 4-5 साल बाद आप उसके कहीं वो बैकलॉग जाके कंसीडर होगा, तब तक जो बच्चा आज एग्जाम में बैठा है वो तो ओवर एज हो जाएगा, तो उसकी तो अपॉर्चुनिटी चली गई। आपने एक वैकेंसी निकाला, वैकेंसी में सीटें भी खाली चली गई, और आपने क्या किया, उसको मौका भी नहीं दिया। तो वेटिंग लिस्ट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है, जिस बच्चे ने तैयारी किया है, अगर कुछ मौका उसे मिलता है, अगर कट ऑफ थोड़ा और नीचे जाके आप जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं उसकी वेटिंग लिस्ट आप जरूर, जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे रहेंगे वो बाद में बुला लिए जाएंगे। अब आपको उनके बारे में भी बता देते हैं जिन पर इन सब की जवाबदेही की जिम्मेदारी है। नाम है डॉक्टर सत्यनारायण साबत, यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी, 13 दिसंबर 2024 को पुलिस सर्विसेज से रिटायर हुए। आखिरी पोस्टिंग बतौर यूपी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट माने सीबीसीआईडी के डीजी पद की थी। अगले ही महीने 2 जनवरी 2025 को उन्हें यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका 5 साल का कार्यकाल है, माने 2029 तक ये अपने पद पर रहेंगे। छात्र बार बार दोहरा रहे हैं कि आयोग हर साल पेट का एग्जाम करवा लेता है, लेकिन वैकेंसीज 3-3, 4-4 साल तक अटकी पड़ी रहती है। छात्र ये भी आयोग लगा रहे हैं कि इन सब के चलते तमाम लोग ओवर एज हो गए हैं। इन आरोपों को लेकर हमने मेल लिखा यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एसएन साबत को, सचिव आईएएस हरिकेश चौरसिया को, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को, उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को, क्योंकि जवाब तो सबसे बनता है और जवाब देना भी चाहिए। ये तमाम छात्र हैं, इनमें लाखों की संख्या है जो हर साल सरकारी वैकेंसी निकलने का इंतजार करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं और फिर एग्जाम के रिजल्ट के लिए उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। उन सभी वैकेंसीज का निस्तारण होना चाहिए जो सालों से पेंडिंग है, जिनका इंतजार लोग कर रहे हैं, जिनके इंतजार में लड़कियों की शादी हो गई। ये तमाम सवाल हैं, इनका जवाब मिलता जाएगा, हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राहुल है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।